नमस्कार दोस्तों, वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में क्या है कि भारत में कहां से कहां तक सीमा है भारत की, और कौन कौन से राज्यों की तटीय सीमा है, कौन कौन से राज्य की स्थलीय सीमा है, कौन सा राज्य है जो कितने देशों से घिरा हुआ है, या फिर कितने राज्यों की तटीय सीमा लग रही है, और भारत में सर्वप्रथम राज्य कौन से हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, या भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है, या फिर ऐसे करके पूछ लिया जाएगा कि देशांतर रेखा बताइए भारत की। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज में रहते हैं। या भारत की कर्क रेखा है, कहाँ से कहाँ तक जाती है और कितने राज्यों को काटती है। देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक भारत का मैप है उसके आधार पर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको रिटन जिस प्रकार से आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं भारत का मैप लेता हूँ। भारत का मैप आपके पास होना चाहिए वैसे, और नहीं है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यह है भारत का मैप। आपका दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, और नहीं होगा तो मैं ऊपर भी बढ़ा दूंगा उतना ही, ठीक है। जैसा बताता जाऊँगा वैसे ही ऊपर बताता जाऊँगा। तो क्या सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारत का मैप है, ठीक है। आपको भारत का मानचित्र बनाना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। जैसा ही बना पाएँ आप अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि गुजरात कहाँ पर है, या त्रिपुरा कहाँ पर है, या फिर जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, और आपका तमिलनाडु कर्नाटक कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गोवा। अभी तक पुदुचेरी नहीं पता है लोगों को। पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में है, ठीक है। उसके 4 जिला हैं, 3 राज्यों में है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैप के थ्रू ही देखते हैं इन चीज़ों को। तो क्या है कि जब देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है, ये लद्दाख जो आपका नया मानचित्र बना है उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, और जम्मू कश्मीर आपका ये इतना रह गया है। उसके बाद इसके जम्मू कश्मीर के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब है। हाँ, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे क्लियर करें हम। कभी भी हम कॉपी पर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इस साइड जो होगा आपका, जब आप देखेंगे दाहिनी साइड, जब आप लिखेंगे तो दाहिनी साइड आपका पूरब रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर होगा पश्चिम, और ऊपर की साइड उत्तर हमेशा रहता है, और दक्षिण आपका नीचे होता है। बोले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे देखता हूँ मैं तो यहाँ पंजाब है, पंजाब के नीचे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान है, ये राजस्थान का, जैसे कि आपको मैंने बोला था सबसे प्रथम राज्य में आता है राजस्थान। क्षेत्रफल में प्रथम राज्य है राजस्थान। अब उसके बाद देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है ये वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास में है बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड और सिक्किम, और उसके बाद इधर देखेंगे तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। इन जो राज्य हैं, ये 5 राज्य, इनसे नेपाल की सीमा बनती है। ये नेपाल है, ये सिक्किम है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इधर वाला ये भूटान है। भूटान के नीचे में देख रहा हूँ तो असम है यहाँ पर, ठीक है। ये असम है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश ये वाला है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है ये। नागालैंड के बाद मणिपुर है, मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये असम ही है, ये पीला जो है, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ मेघालय यहाँ पर है, मेघालय, त्रिपुरा, जिसको मैंने बोला था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो ये राजस्थान है। राजस्थान के नीचे जाएंगे गुजरात है। गुजरात के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के इधर ये मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में। अब इधर आते हैं तो मध्य प्रदेश ये वाला है, ये बीच का, ये मध्य प्रदेश मतलब मध्य में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर ये झारखंड है। झारखंड के नीचे है उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, ये वाला तेलंगाना, ठीक है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ये केवल मैं आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं आप कर्नाटक है। ये कर्नाटक के
इधर देखेंगे आप अरब सागर की तरफ है गोवा, ठीक है। गोवा के बाद जब आप नीचे आएंगे इधर कर्नाटक के नीचे देखेंगे, यहाँ पर है ये केरल, ये तमिलनाडु है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के इधर देखेंगे आप चेन्नई, बंदरगाह चेन्नई है, और यहाँ पर है पुदुचेरी। अब कोई खास बताने के लिए नहीं रहा, लेकिन हाँ ये बात बता रहे हैं आपको, कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऐसे करके जाते हैं आप। गुजरात, ठीक है, राजस्थान हल्का सा यहाँ पर टच होता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे करके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, सबसे उत्तर जो बिंदु है आपका, इसको कहते हैं ये वाला, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पहले था, अब हो गया लद्दाख जो है भारत का उत्तरतम बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आगे अब देखेंगे इधर अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है उसको जाना जाता है केबुथु के नाम से। किस नाम से जानते हैं? केबुथु, ठीक है। और इधर वाला है गौर माता या फिर गोरख माता भी कुछ लोग कहते हैं, गौर माता वैसे है, ठीक है, गौर माता। ये है आपका पश्चिम बिंदु। अब इसमें क्या रह गया, यहाँ पर देखते हैं आप अंडमान निकोबार और यहाँ पर है लक्षद्वीप, क्लियर। इधर अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीचे आपकी श्रीलंका है, देशों में आ जाएं आप, ठीक है। नीचे आपकी श्रीलंका है और इधर है मालदीव, ठीक है, मालदीव यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद इधर भूटान है, ठीक है, और ये तिब्बत है, और यहाँ पर ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपके देश हो गए। अब मैं साथ के साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्लियर। अब देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये क्या पूर्वी आएगा, यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसमें बोला गया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब जब मैं देखता हूँ यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, 8 डिग्री ये है, लेकिन इसमें बताया कितना गया 8 डिग्री 4 मिनट से, तो 8 डिग्री ये यहाँ पर है, मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 8 डिग्री, इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा, और ये उत्तर में ही जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये कितना जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो ये 36 लिखा हुआ है, 36 के ऊपर भी यह 37 मिलेगा छपे हुए, तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40 ऐसे करके आएगा, तो 36 डिग्री
37 डिग्री 6 मिनट। तो इस 36 के ऊपर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ उत्तर की ओर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ग्लोब लेंगे, ग्लोब से भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखेंगे ये ग्लोब है। ठीक है, इसमें हमारा भारत, ये हमारा भारत है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, ये भारत है, ये वाला। ठीक है, ये उत्तर में है, उत्तर में। ठीक है, देख रहे होंगे उत्तर की साइड है। ठीक है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा मान लीजिए ये वाली भूमध्य रेखा, ये वाली, और इससे ऊपर की साइड है ये। ठीक है, तो ये उत्तर में ही चलेगा। आगे देखेंगे, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। प्रायद्वीपीय होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय भारत। इसमें बोला गया है जो प्रायद्वीपीय है ये आएगा आपका खंबात की खाड़ी से, और ये पूरा ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें लगभग 9 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, 5 इधर हो गए, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य। प्रायद्वीपीय भारत में 9 राज्य आते हैं। ठीक है, और इनकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के और आपकी पश्चिम बंगाल तक, ये है आपकी प्रायद्वीपीय, ऐसे कर लिखेंगे प्रायद्वीपीय, द्वीपीय भारत की तटीय लंबाई, ऐसे कर लिखेंगे कि तटीय लंबाई, तटीय लंबाई ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ऐसे करें। ठीक है, 6100 किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा अब इसमें एक चीज़ और है कि आपके जो मैंने बताए थे, इधर की साइड आपका लक्षद्वीप था और इस साइड आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। इन दोनों को यदि मैं जोड़ लूँ तो जो लोहित तट, यहाँ पर लिखेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई बराबर 1516 किलोमीटर। ठीक है, इतना आप लिखें साथ के साथ। ठीक है, कर लिया होगा, साथ के साथ करते जाएं। उसके बाद बताया गया कि पूरब से पश्चिम, मैंने बोला था ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हैं, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो भारत की जो अरुणाचल से और गुजरात तक की जो लंबाई है वो है, यहाँ पर लिखेंगे पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बराबर हो जाएगी ये 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बराबर हो जाएगी ये 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई बराबर 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे द्वीप कितने हैं। द्वीप, द्वीप का मतलब ये अंडमान में छोटे छोटे टापू हैं। ठीक है, और निकोबार, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में। ठीक है, इधर जाएंगे आप दादर नगर हवेली, तब दादर नगर हवेली की तरफ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या है कि इसमें जो
इनकी जो कुल संख्या है वो है लगभग 247। 247। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वीपों की कुल संख्या बराबर 247। अब इसमें कि बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब सागर की तरफ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या बराबर कितनी संख्या है? 204। 204 है। अब बाकी के रह गए वो आपके अरब सागर में आ जाएंगे। 247 में से 204 तो कितने रह गए? 43, 43। तो यहाँ पर लिखेंगे अरब सागर में द्वीपों की संख्या बराबर 43। सही है। उसके बाद देखते हैं कि कर्क रेखा, भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? तो यहाँ पर लिखेंगे भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, उत्तर में लिखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसे राज्यों के नाम लिखेंगे, ठीक है। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैप में, कैसे करके लिखेंगे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये आपका चौथा, 5, 6, 7वां, 8वां। इसे याद कैसे कर सकते हैं? याद करने की ट्रिक है गरम छज पत्रम, ऐसे करके गरम छज पत्रम। माँ से मिजोरम रखेंगे और माँ से मणिपुर भी होता है, लेकिन मणिपुर में आपको गलत हो जाएगा, मणिपुर नहीं लगाएंगे, मिजोरम लगाएंगे, ठीक है। दूसरी ट्रिक एक और है, लेकिन उसमें क्या है, आप सीरीज से याद नहीं होगा। इसमें क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके। लेकिन दूसरी ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, लेकिन उसमें क्या है कि आपके वो सीरीज से नाम याद नहीं होंगे। आपसे पूछ ले जाए पूर्व से क्रम बताइए या पश्चिम से क्रम बताइए, तो उसमें क्या है, आप उस ट्रिक से गड़बड़ में पड़ सकते हैं, ठीक है, और गलत भी कर देंगे। तो आप इसको याद रखें, गरम छज पत्रम। आगे देखें, आगे क्या है, इसे हटाते हैं। सबसे ज़्यादा भारत से कौन सा देश सीमा लगाता है, ये भी लिख लें। भारत से सर्वाधिक सीमा वाला देश, उत्तर में लिखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है।
ये सबसे अधिक। और सबसे कम कौन सा लगाता है? सबसे कम सीमा वाला देश जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, इसका नाम है भारत। और पहले क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी, ठीक है, लेकिन डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है, ठीक है, अफगानिस्तान कितनी? 106 किलोमीटर। और ये पश्चिम बंगाल की कितनी है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपकी सर्वाधिक सीमा और सबसे कम न्यूनतम सीमा, ये दो आपके देश हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कुछ बिंदु हैं जो सीमा हैं, जो बताई थी कि कौन कौन से भारत में बिंदु हैं, तो वो भी लिख लीजिए। दक्षिणतम बिंदु, जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ दक्षिणतम बिंदु। नंबर 1 भारत का दक्षिणतम बिंदु, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है ये। कहाँ पर? अंडमान निकोबार वाले साइड में। जैसे आप भारत का मैप बनाएंगे तो इस साइड है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ पर है, ठीक, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है, ग्रेट निकोबार। नंबर 2 देखते हैं, उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु, ये उत्तरतम बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। ये है कहाँ पर? पहले था जम्मू कश्मीर में, अब हो गया है लद्दाख में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लद्दाख। नंबर 3 है पश्चिम वाला, मैंने बताया था कहाँ पर? गुजरात में, तो यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता, गौर माता, जो कहाँ पर है? गुजरात में। चौथा है पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु का नाम है किबथू, ठीक है। ऐसे कर लिख सकते हैं किबथू, या फिर इसी का दूसरा नाम है किबथू, ठीक है। और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, आप फिर कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से आपका एपी लिख दूँ तो आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, इसलिए भारत के पड़ोसी देश देखें, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश क्या है मैंने आपको बता दिए मैप में। अब मैं मैप नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मानचित्र से उठाने से बार बार समय खराब होगा, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। नंबर 1 कौन है? जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार,
ये हो गया 4, 5, 6, 7वां आपका श्रीलंका, उसके बाद 8वां है आपका मालदीव। ये आपके देश हो गए। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इसमें कौन कौन से राज्य इनसे सीमा बनाते हैं भारत के, ठीक है। कौन कौन से देश सीमा, ये तो जलीय जल में है, ठीक है, जलीय सीमा बनाता है, तो इससे तो कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाएगा। लेकिन ये है कि पास में राज्य हो सकता है, जैसे मालदीव के पास में आप लक्षद्वीप है, ठीक है, तो लक्षद्वीप के पास में पड़ता है, लेकिन जलीय सीमा बनाता है वो, लेकिन आपकी स्थलीय सीमा इससे मालदीव से नहीं बनती है, ना ही श्रीलंका से कोई स्थलीय सीमा बनती है, लेकिन इन राज्यों से स्थलीय सीमा बनती है। और देख लेते हैं, ठीक है, साथ के साथ करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं चीन। चीन से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने? चीन से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश राज्य सीमा बनाते हैं? हम चाहें तो उसे मैप से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैप से आपको बाद में दिखा देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लिखेंगे लद्दाख, लद्दाख लिखेंगे नंबर 1 लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अगला है उत्तराखंड, अगला है सिक्किम, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके हैं 1, 2, 3, 4, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगला है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं देख लेते हैं। नेपाल से आपके 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? यूपी, यूपी के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये भी आपके 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल से। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन? वेस्ट बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश के बाद मैं देखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब कौन आ गया पाकिस्तान से? अब है जम्मू कश्मीर, ठीक। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और J&K। पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
तो म्यांमार 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन से? अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद करना है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4। भूटान, भूटान से देख लेते हैं। भूटान में है आपके 4 राज्य, कौन कौन से? सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4। ये आपके 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा बनाते हैं। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य अब लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से कौन सा बना रहा है? लद्दाख, ये आपका लद्दाख। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें अभी और भी रह गया है बताने के लिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में बना देंगे, जो भी रह गया वो अगली वीडियो में आ जाएगा। और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी है या बिल्कुल सही बनी है वीडियो, ठीक है। यदि कोई कमी है तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं उसमें सुधार करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।